क्या न्यूज़ चैनलों ने अब पत्रकारों की जगह गुंडों को भर्ती कर लिया है। मैं जेडीयू दफ्तर में गया था प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करने के लिए। वहाँ टाइम्स नाउ के कैमरामैन सौरभ कुमार ने मुझे बुरी तरह से पीटा है, मेरे छाती पर पैर से मारा, मेरे पेट पर पैर से मारा है। क्या यही गुंडाई देखने के लिए मिलेगी? बहुत मारा है, मेरे छाती पर मारा, मेरे पेट पर मारा, मेरे मुंह पर मारा। क्या गुंडे भर्ती कर रहे हैं ये न्यूज़ चैनल? क्या ठीक आदमी काम नहीं कर सकता ठीक तरीके से? मैं जिस संस्थान में हूँ उस संस्थान को भी छोड़ रहा हूँ। अब नौकरी करना मुश्किल नहीं है ऐसे गुंडों के बीच में। धन्यवाद। मैं प्रकाश अंबेडकर बोल रहा हूँ। वंचित बहुजन अघाड़ी देश भर में एक नई राजनीति शुरुआत करना चाहती है। महाराष्ट्र से शुरुआत की, एमआईएम के साथ में बैठ के लोकसभा के चुनाव में समझौता किया, जिसका फायदा यह हुआ कि एक सीट एमआईएम की जीत गई और एक काफी बड़ी चर्चा शुरू हुआ। उम्मीद थी कि विधानसभा में भी ये गठबंधन आगे बढ़ेगा, लेकिन एमआईएम की ओर से यह कहा गया कि 100 सीट हमको चाहिए। विधानसभा की 288 सीट है। इसलिए आप ही समझ सकते हो कि एक कृषि समाज को इतनी बड़ी पैमाने पर सीट नहीं दी जा सकती। समझौता हुआ नहीं, नतीजा आपके सामने है। बिहार के चुनाव में मुसलमानों के साथ मैं गुफ्तगू करना चाहता हूं, बातचीत करना चाहता हूं। जो महाराष्ट्र में नहीं हुआ वो हम लोग बिहार में दोबारा करना चाहते हैं और इसलिए बिहार के इलेक्शन हम लोग चुन रहे हैं। बिहार के इलेक्शन लड़ने का मकसद यही है कि एनडीए को हराना है। 16-17% मुसलमान हैं, 18-19% अम्बेडकरवादी है, शेड्यूल कास्ट है। दोनों की संख्या मिलाई जाए तो 40% होता है। 40% से किसी भी सरकार को गिराया जा सकता है। एनआरसी का मुद्दा, सिटीजनशिप का मुद्दा, आरक्षण का मुद्दा, ये सरकार सबके खिलाफ है और इसलिए मौलवी है, मौलाना है, पढ़े लिखे मुसलमान है। आप इस बात पर सोचिए कि विधानसभा के चुनाव के अंदर अगर अम्बेडकरवादी, आदिवासी, शेड्यूल कास्ट, मुस्लिम अगर इकट्ठा जाता है तो हम एनडीए के सरकार को हरा सकते हैं और इसलिए इकट्ठा जाना जरूरी है। मुस्लिम समाज इस पर सोचेगा, ये मैं उम्मीद करता हूँ। नमस्ते, मैं किरण। आप लोग जानते हैं कि मैं कुछ परेशानी से घिरी हुई हूँ, बहुत बड़ी प्रॉब्लम में हूँ, मुसीबत में हूँ। तो लोग मुझे फ़ोन करके परेशान कर रहे हैं, 2 महीने से गाली गलौज कर रहे हैं। ये सब बीजेपी के आईटी सेल वाले कर रहे हैं, बीजेपी करवा रहा है, क्योंकि बिना सरकार के इशारे से तो ये सब हो नहीं सकता। जितना मैं कंप्लेन कर चुकी हूँ, इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुआ है, तो ये तो सरकार का इशारा ही है और मुझे परेशान बहुत ज़्यादा ही किया जा रहा है। कोई बात नहीं है, मैं अमित शाह और मोदी को कहना चाहती हूँ कि मेरे से ज़्यादा कोई बदतमीज नहीं है जो मुझे फ़ोन करके तू परेशान करवा रहा है। मैं तुम्हारे आईटी सेल वाले जो मेरे साथ गाली गलौज करते हैं ना, इनसे ज़्यादा मैं मंत्र जानती हूँ और जब मैं अपना मंत्र फूकना शुरू करूँगी ना तो तू दोनों प्रॉब्लम में हो जाएगा। पूरा देश को तू बेच रहा है, पूरे देशवासियों को बेवकूफ़ बना रहा है और जब कोई बोलता है तो तू उसको फ़ोन करके गाली सुनवाता है अपने आईटी सेल से। कोई बात नहीं है, तुमको गाली सुनवाना है, सुनवा तू गाली। मेरे पास तो कुछ खोने के लिए है नहीं। जिसके पास में खोने के लिए वो तुमसे डरेगा। मेरे पास में कुछ भी नहीं है। तू पहले मेरे पति को आर्मी से निकलवा दिया, मुझे पेंशन नहीं दिया। 2 साल मेरा जो धंधा मैंने किया था दुकान, उसको तूने चौपट करवा दिया, मैं नहीं बोली। तो मेरे पास तो खोने के लिए कुछ भी नहीं है और तुम्हें पता है कि जिसके पास में खोने के लिए नहीं होता वो बागी होता है। तुम्हारे प्रशासन, पुलिस, डंडा, ये सब से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। तू कुछ भी कर ले, जब मैं अपना मंत्र फूकना शुरू करूंगी ना तो फिर बाद में मत बोलना। अगर तुम्हें इतना ही है तो ठीक है, तू अपने आईटी सेल पे अगर नकेल नहीं कसा तो मैं हर दूसरे दिन जो नहीं बोलना होगा वो बोल करके वीडियो डालूंगी और उसके बाद मैं देखती हूँ कि कौन प्रशासन और शासन तुम्हारे एक्शन लेता है। अगर जिस दिन शासन प्रशासन ने एक्शन ले लिया ना तो फिर मैं बताती हूँ कि आम नागरिक की पावर क्या होती है। आम नागरिक एक सोता हुआ शेर है और तू उसे जगाने की कोशिश कर रहा है तो खुद प्रॉब्लम में तू पड़ेगा।
मैं ज़्यादा तो बोलूँगी नहीं। आए हुए हैं, क्या वो बता सकते हैं कि इस भर्ती में 27% ओबीसी आरक्षण का फॉलो हुआ है? किसी भी अधिकारी के पास कोई जवाब नहीं था। जिस अधिकारी को भर्ती करनी है, जिसको नियम कानून नियमावली फॉलो करवानी है, उसको जब पता ही नहीं है कि आरक्षण का पालन हुआ है कि नहीं हुआ, भर्ती कौन करा रहा है भाई? मंत्री और मुख्यमंत्री भर्ती करा रहे हैं। ऐसे आदेशों से भर्तियां होंगी, नियम कानून को ताक कर रखते भर्तियां होंगी। उन्होंने साफ साफ जवाब दिया कि साहब हमको पता ही नहीं कौन सा आरक्षण में लगाया गया है, एमआरसी कब लगाई गई है उनको पता ही नहीं है। जब कहा गया कि आप एफिडेविट दे दीजिए कि आपने जो है सब कुछ नियम कानून फॉलो किया हुआ है, आपने 27% रिजर्वेशन को फॉलो किया हुआ है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।